अब पूरा बिहार देख रहा है भाजपा के गुंडई। ये भाजपा वाले तय कर दिया है कि सिर्फ अमीरों की माँ का ही सम्मान है, बाकी गरीब झुकी झोपड़ के मरने वाले की माँ का सम्मान नहीं है। देखिए नीतीश जी काम किए हैं, सब बात नहीं किए, बाकी अब वो उनका दिमाग जो है सटिया गया है। ये 22 जो पंचायत है उसमें से 20 पंचायत बाढ़ से डूबा था, उसके लिए हम लोग ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किए, तब जाकर के कुछ लोगों को रात का पैसा मिला है। हमारे का जितना काम है उसकी कागज पर है, हवा ही जमीन पर कुछ नहीं। मजदूर परिवार के लोग परीक्षा देने के लिए गए, उनकी माँ को दिल पर क्या गुजरा होगा, जिनकी माँ अपने पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, परीक्षा देने के लिए भेजा, उस माँ के बच्चे को परीक्षा नहीं देने के दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज़। संगम एक्सप्रेस न्यूज़ की चुनावी यात्रा बिहार दौरे पर है। बिहार के बड़हारा विधानसभा में इस समय मौजूद हैं, समेरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ के वोटरों से बात करेंगे, यहाँ के ज़मीनी मुद्दों पर बात करेंगे कि अब की बार क्या बदलाव होगा या नीतीश सरकार ही वापस दोबारा सत्ता पे आएगी। जनता यहाँ से किसका राजतिलक करने जा रही है, मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रही है, उस पर चर्चा होगा। अब की बार किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव। नीतीश भी तो काम कर रहे हैं। नीतीश तो कितना काम किया है आप देखे होंगे। बबुरा से जब यहाँ चले थे ना, तो इतना गड्ढा है सड़क में, तो इससे अच्छा और कब किया नीतीश कुमार करते। नीतीश कुमार का जितना काम है वो सिर्फ कागज़ पर है, हवा ही, ज़मीन पर कुछ नहीं है। आप देखिए पूरे प्लॉट क्षेत्र है बाढ़ से डूबा हुआ है। आप देखे होंगे बड़हारा के 22 जो पंचायत है उसमें से 20 पंचायत बाढ़ से डूबा था। उसके लिए हम लोग ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किए, तब जाकर के कुछ लोग को बाढ़ राहत का पैसा मिला है। तो इस बार निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव होगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। बड़हारा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बड़हारा के प्रतिनिधि जनता जिसको चाहेगी, और यहाँ बड़हारा अब की बार आरजेडी जीत रहा है। आरजेडी वर्तमान एनडीए से विधायक, वर्तमान उसके पीछे आरजेडी से थे राघवेंद्र प्रसाद जो यहाँ के विधायक हैं, उससे पहले आरजेडी के यहाँ विधायक थे। तो काम कर रहे हैं क्षेत्र में। काम कभी क्षेत्र के में घूमे हैं, जितना दिन से वो विधायक हैं। अगर वो विकास हर साल में अगर 2-2 गांव के विकास किए होते तो आज पूरा बड़हारा विकास का गंगा बह गया। 1985 से वो विधायक है, और 1985 से विधायक रहने के बाद कितने क्षेत्र में विकास किए हैं आप लोग देखे होंगे। आप हर गांव में जाते हैं। आरजेडी से किसको देख रहे हैं, किसकी लहर है? वो तो देखिए आरजेडी में जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ दावेदार हैं, 5-6 दावेदार हैं। वो दावेदार जो है उनका दावा करना काम है, और टिकट देना पार्टी का काम है, और कार्यकर्ता का वोट देना काम है। तो जिसको आरजेडी यहाँ से महागठबंधन उम्मीदवार बनाकर बड़हारा से भेजते हैं, उसको हम लोग भारी मत से जिता करके भेजेंगे। मतलब राजतिलक तेजस्वी का करेंगे? तेजस्वी। किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? हम लोग सरकार अपनी तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। नीतीश भी तो काम कर रहे हैं। देखिए नीतीश जी काम किए हैं, सब बात नहीं किए, बाकी अब वो उनका दिमाग जो है सटिया गया है। वो क्या बोल देते हैं, बीमार हो गए हैं क्या? बीमार तो हो ही गए हैं, उनका मेंटलिटी बहुत डैमेज हो गया है। तो सड़कों का जाल बिछा दिया है। सड़कों को जाल बिछाए हैं भाई, कहीं कहीं नहीं बिछाए हैं। जब जो कि आप आए होंगे से मखदूमपुर से सेमरा, तो आपका 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे कह रहे हैं। तो तेजस्वी की नकल कर रहे हैं। इनसे तो पहले वो क्यों नहीं दे रहे थे यूनिट फ्री। अभी वो बोले थे कि हम 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, तो उसको नकल कर 1100 कर तो दिया। हाँ, तो 1100 किए हैं। तो उससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? 400 दे रहे थे। चुनाव है ना। हाँ, तो चुनाव यात्रा में तो झांसा दिखाते हैं। वो तो जैसे केंद्र बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। 20 साल आप लोगों ने उनको गद्दी में बैठाया। हाँ, 20 साल बैठाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम कर रहे तभी तो बैठाए थे। हाँ, काम किए थे तब ना 20 साल बैठे हुए हैं। अब क्या है? बाकी अब नाराजगी है, बेरोजगारी है। हम लोग युवा बहुत बेरोजगार हैं, झांसा दे रहे हैं। बाहर जाना पड़ता है कमाने। बहुत सारा लड़का कम दामों में आपसे ज़्यादा हाँ, काम करा लिया जाता है। बहुत ज़्यादा। हम लोग एजुकेशन से BA किए हैं, MA किए हैं, इंटर किए हैं। बाहर में जाते हैं लोग तो 10,000 या 15,000 के नौकरी कर आते हैं। अगर वो हमारे बिहार में होता तो अपना परिवार के साथ घर और परिवार फैक्ट्री लगनी चाहिए। हाँ, लगनी एकदम जरूरी है। बड़हारा की क्या समस्या है जिसमें वर्तमान विधायक ने काम नहीं किया? बड़हारा की समस्या यही है, हम ये भी कहेंगे अगर तेजस्वी जी से कि अगर यहाँ 4 बार राघवेंद्र प्रताप आरजेडी से जीते हुए थे। बाकी एक ऐसी उनको हम देखे समस्या कि जहाँ उनका ओरिजिनल वोटर था तो हम लोग लालू के नाम पर वोट देते थे, वो राघवेंद्र प्रताप के नाम। जंगल राज नहीं आ जाएगा? जंगल राज कहाँ से आएगा फिर से? जंगल राज कहाँ आया आपको था? क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज नहीं चल रहा है?
अभी बिहार में चल रहा है, अभी भी जंगल है। कल आप देखे होंगे बिहार बंदी था, एक शिक्षिका को सरेआम दुपट्टा लगाकर प्रेग्नेंट लेडी को भी गाड़ी नहीं प्रेग्नेंट लेडी को गाड़ी नहीं जाने दिया था। आपको क्या बोलते हैं, मुंगेर में एक पति और पत्नी को छुरा मार दिया गया। इससे जब बड़ा जंगल क्या हो सकता है? जिस माँ के लिए वो मगर लोग तो वो कहते हैं सुशासन आ गया। कहाँ सुशासन है भाई? हम तो पूछ रहे हैं ना आपसे। कल पूरा बिहार देखा है भाजपा के गुंडई। आप देखे होंगे कि जिस माँ के लिए लोग धारणा, माँ के सम्मान की बात करते हैं, धारणा पूरा बिहार बंद किए थे, पता है आपको? तो माँ को गरियाए थे यही अरे आपकी माँ माँ है, मेरी माँ माँ नहीं है। ये भाजपा वाले तय कर दिया है कि सिर्फ अमीरों की माँ का ही सम्मान है, बाकी गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की माँ का सम्मान नहीं है। क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड कल एक हम बुजुर्ग व्यक्ति को देखे जिनका उम्र 75 साल के समथिंग होगा, वो बोल रहा था, क्या बोल रहे थे? सोनिया गांधी जी के बारे में बार वाला है। शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी को? इस पर माफी मांगेंगे? सबसे बड़ विडम्बना की बात है ये कि कल रेलवे एनटीपीसी का भर्ती था। आप गरीब मजदूर परिवार के लोग परीक्षा देने के लिए गए थे। उनकी माँ पर के दिल पर क्या गुजरा होगा जिनकी माँ अपने पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, परीक्षा देने के लिए भेजा। उस माँ के बच्चे को परीक्षा नहीं देने की दिया गया। इससे और निराशा सरकार कोई हो सकता है क्या? इससे भी निराशा सरकार की है कि जो माँ अपने बच्ची को पेट काट करके मजदूरी करके दूसरे के गाली सुन करके बात सुन करके बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजता है, जब बच्चा परीक्षा देने के लिए गया तो ये भाजपा वाले परीक्षा देने नहीं जाने दिया। बीजेपी कह रहे हैं हम बहुत शांतिपूर्वक धरना दिए हैं। एकदम इससे ज्यादा शांति और क्या हो सकता है कि एक माँ के लिए प्रधानमंत्री माँ को एक सड़क छाप गुंडा हम कहते हैं, जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि सड़क छाप गुंडा उनकी माँ के गाली दे दी। लेकिन खैर ठीक है, गाली नहीं देना चाहिए था, गाली किसी को देना गलत चीज है, हमारी भी आपकी माँ भी हर किसी की माँ है। लेकिन कल भाजपा वाले ने सिद्ध कर दिया कि सिर्फ प्रधानमंत्री के माँ ही माँ है, बाकी गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक, टेम्पू चालक, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसान की माँ को माँ नहीं है। अगर माँ को माँ समझते हो तो प्रेग्नेंट लेडीज जो गाड़ी में तड़प रही थी उनको जाने दिया गया? नहीं जाने दिया गया। दूसरे के माँ को जर्सी गाय बोलेंगे, दूसरे के माँ को 52 लाख की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, दूसरे के बच्चा को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बछड़ा बोलेंगे। आपको माँ को कोई सड़क छाप गुंडा गाली दे दिया तो आप इतना गुस्सा में हो गए। उसको क्या हुआ? अगर आंसू भी आ गए थे। सुरेंद्र सिंह राजपूत का क्या हुआ होगा? सुरेंद्र तो रोने लगे। सुरेंद्र सिंह, अरे यार हम भी ड्रामा खेलते हैं। जब हम लोग का रोने का सीन करना होता है ना तो हिमगंगे तेल डाल देते हैं आँख में, और जब हिमगंगे आँख में तेल डालते हैं ना तो यहाँ से यहाँ तक पूरा भीन जाता है। तो पब्लिक यही समझते हैं, जो नाटक नहीं खेलते हैं लोग समझते हैं कि अरे बाप एकदम जिनमी रोल कर रहा है, बीजेपी ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामा, ओरिजिनल ड्रामा। अरे आप बोलिए हिमगंगे तेल लाते हैं आपके आँख में आंसू डालते हैं, यहाँ तक आंसू आ जाएगा? ये घड़ियाली आंसू है। आंसू तो उन माँ की कल देखे हम जो उनकी बच्चे परीक्षा देने के लिए घर से सेंटर पर गए थे, ये लोग सेंटर तक नहीं जाने दिए। क्या अहम मुद्दे होंगे आपकी बात मतदान करने के? बिहार का मुख्य मुद्दा जो है, ये माँ के नाम पर जितना नौटंकी कर ले बिहार में चलने वाला, आप देखे होंगे कि कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं था। सिर्फ बिहार में अब की बार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, यही मुद्दा है बिहार का। सब नीतीश ने जितना तेजस्वी ने जितने घोषणा पत्र पर किए कि हम आपको युवा योग का गठन करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पेंशन देंगे, नीतीश भी लागू करने में लग गए। देखिए नीतीश बाबू अपना मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भाजपा की साजिश है। क्योंकि जब नीतीश कुमार 2010 के बाद जब सीएम बने तो बोले थे कि हम फ्री बीज कुछ नहीं देंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब पहली घोषणा की कि हम माई बहन मान योजना लाएंगे, हर माँ बहन के खाता में 2500 रुपया डालेंगे, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये करेंगे, इसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसके बाद जब वो 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री थे ये महागठबंधन की सरकार में, तो जहाँ 200 दवाई मिलती थी वहाँ 600 दवाई किए। तो ये साता में बनने के लिए रहने के लिए नीतीश कुमार सब गुफा छोड़े हैं। पता है अभी आप बता रहे थे कि 125 यूनिट बिजली फ्री है, कितने लोग का फ्री है? 1,67,00,000 मात्र, 1 करोड़। जबकि बिहार की आबादी कुल कितना है? 14 करोड़। और कितना लोग को दे रहे हैं? 1,67,00,000। तो ये क्या है? भाजपा और नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं आपकी बात? आपकी बात हम लोग तेजस्वी यादव को बना रहे हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश भी तो काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? 20 साल में कहाँ कुछ किया? कह रहे सड़कों का जाल बिछा दिया, सुशासन ला दिया।
नहीं नहीं, ये देख रहे हैं ना कि यहाँ ये बेरोजगार के युवा कितना तंग में है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाहर कमाने जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो फैक्ट्री लगनी चाहिए थी जिसपे काम नहीं हुआ। सत्ता तो बदलना ही पड़ेगा आपकी बार, किसी सबसे हल। बड़ा क्या मुद्दा रहेगा जिस पे वोट डालेंगे? बटनवा कैसे दबाएंगे अपनी? कौन कहाँ सोच के जाएंगे? 20 बरस में कुछ काम नहीं किए तो उनको क्या हम लोग देंगे? देखिए ले तेजस्वी नकल को कर रहे कहाँ दिमाग में बैठा के तेजस्वी जी वोट का देंगे? नकल कर रहे हैं वो। अच्छा, तो जो 400 रुपये था बूढ़ा लोग के पेंशन मिल रहा था, वो उनका नकल कर कर 1500 की 1100 की है। वो चोरी हो रही है क्या? वो तो चोरी की तो गए यहाँ नाम कट रहा है, गाँव में कटा का कौनों का नाम बहुत कष्ट कट रहा है कट रहा है नाम। जी। मतलब अब की बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? तेजस्वी यादव को। क्या है, नीतीश का है नहीं? क्या है? नाराज हो गए क्या 20 साल के? एकदम लिए? एकदम एकदम नौकरी नहीं मिली ना, नौकरी नहीं की। बाहर जाना पड़ता है कमाने। बहुत लोगों का। क्या दादा पेंशन मिल रहा है आपको? और भाई हमने के उम्र नहीं हैं? खेता, उम्र नहीं किया अभी हमने के पेंशन के तो नहीं भरे, उम्र कम है क्या अभी? हाँ, दाढ़ी पक गई है बस है। ऐसे का। क्या दिक्कतें हैं आपकी विधानसभा में जिसमें काम नहीं हुआ अभी तक? अभी तो हमने के तेजस्वी के सरकार बनावल जी। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि अभी तक आपके विधानसभा में क्या समस्याएं हैं जो अभी तक काम वर्तमान विधायक नहीं किया? काम होते नहीं खे जा, कुछ काम नहीं खे बरहरा क्षेत्र में। राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन खाली मिले पूरा मिल जाता है? पूरा का वो में कोटेदार मशक दे रहे हैं? कटौती हो। कितना मशक रहा है कोटेदार? अब छोड़िए वो सब, अब हैं? बढ़ाइए। अच्छा, तो किसको बैठाएंगे हाँ, सिंहासन? तेजस्वी बढ़ारा से किसको भेजेंगे? जो बढ़ारा विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में अपनी आवाजों से कौन बुलंद करेगा यहाँ से? देखिए जो निकलेगा उसको निकालल जाएगा। किसको वोट करेंगे अब की बार? जेएसपी के तेजस्वी के? काहे, नीतीश भी तो काम कर रहे हैं। हैं? जेएसपी के सरकार बनाएगा। अच्छा, माई बहन योजना मिली नीतीश तेजस्वी यही है तो। हाँ 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 अच्छा, और राशन वासन मिल रहा है? हाँ हाँ पूरा मिल जाता है? हाँ, राशन मिलेगा कोटेदार मारता है ना 1-8 किलो? हाँ, पूरा नहीं हाँ। देता है? मांगते नहीं आप लोगों से पूरा? ना तो दिहन तब नहीं ले हम जा, हमने कहाँ से ले हम जा। अच्छा, और पेंशन इंशन मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, फार्म नहीं भरी क्या कुछ पेंशन का? नहीं मिलेला। काहे? फार्म और सरकारी योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ना जो वर्तमान विधायक हैं उनसे मेरा मुलाकात हुई है कभी? काम आते होंगे आपके क्षेत्र में ना, काम किया है उन्होंने? किसको वोट दे रही माता जी? जेसी जी के हैं? जेसी जी के काहे नीतीश को काहे नहीं देंगे? हैं? नीतीश के का दिए। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं? ठीक बा, सब सही है? हाँ सही बा। किसको वोट कर रहे हैं आपकी बार? तेजस्वी यादव के। काहे नीतीश के? कहा कि देखिए एनडीए भी तो खूब काम कर रही है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हाँ। एक मजदूर आदमी हैं, जैसे कि 20 सालों में हम लोग ने ऐसा तो उनकी सरकार बन नहीं रही है, हैं? कोई तो बने गठबंधन से का कोई चीज़ से, अगले सरकार बन नहीं रही है, ऊपर से हम लोग के हक नहीं मिल रहा है। मतलब नौकरी नहीं मिला? नौकरी का हम लोग मजदूरी करते हैं, पुल बन रहा है, सारी जगह सरकारी काम हो रहा है, तो हम लोग अभी तो जॉब चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि रोजगार नहीं है। वही है, बिहार से आप बाहर जाते हो तो कम कामों में आप काम पुल में करना काम लगा रहे हैं तो बाहरी को बुला रहे हैं। बिहार का आदमी कितना देख रहे हैं आप? पड़ता है। पटना मेट्रो में तो लगे होगा खूब। मेट्रो में लगा हुआ है तो उसके हिसाब से पैसा थोड़ी मिल रहा है। अच्छा, आपको 20 दिन काम कीजिएगा तो 40 दिन पर पैसा मिलेगा। क्या मजदूरी चल रही है अभी? अभी हम लोग के प्राइवेट में चल रहा है 500, बस। सरकारी के हिसाब से जोड़ लोग दीजिएगा अपना। तो मतलब सबसे बड़ा अब महंगाई हुई है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मतलब बढ़ारा से किसको भेज रहे हैं? जैसे कि हम लोग नहीं कह सकते अभी, हम लोग तो काम अपने आरजेडी महागठबंधन के लिए। जैसे कमाने खाने वाला आदमी हम लोग है, तो इस मुद्दा हम लोग नहीं कह सकते कौन कौन किसको टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा। जिसको आरजेडी सरकार भी जिसको टिकट तेजस्वी जी देंगे उनको हम लोग सपोर्ट कर देंगे। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आपकी बार? तेजस्वी यादव को। मुद्दा क्या रहेगा, क्यों तेजस्वी? रोजगार के लिए मतलब उम्मीद है उनसे कि रोजगार मिलेगा। जी। क्या कर रहे हैं अभी कोई आप? भरोसा, अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल हुई है हमारी। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन जी, मतलब सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लिए रोजगार है। जी। अभी तो तेजस्वी से रोजगार रहता तो फिर आपके पास थोड़ी रहता है। सबसे जॉब पे बड़ा होते, मुद्दा। नौकरी पे होते। जी। अच्छा, काहे की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो कर ही नहीं रहे घूसखोरी के कारण।
हर एक कर्मचारी को घूस चाहिए, 5 लाख चाहिए जॉब के लिए, 10 लाख चाहिए, कोई काम करवाने का, पेंशन बनवाने का 500 1000 मतलब रुपया, करप्शन बिहार में बहुत बहुत है। बहुत ज़्यादा है। तो तेजस्वी से क्या उम्मीदें हैं आपको? करप्शन हटा दिया जाए, जॉब दिलवा दिया जाए बेरोजगार को। आप देख रहे हैं इतने सारे सभी बेरोजगार ही हैं खड़े यहाँ। और बढ़ारा की क्या समस्या है? बड़हारा में तो समस्या ही समस्या, आगे जाइए बिंदगावा की तरफ पानी में डूब रहे हैं, कोई चीज़ का रास्ता का ये समाधान नहीं है यहाँ पे। बहुत वर्तमान विधायक कैसे हैं? सारे- कोई ये वो नहीं है। एनडीए के हैं? आज तक तो हम उन्हें देखे ही नहीं है पंचायत में घूमते हुए, कभी अच्छा, कभी देखे ही नहीं है। जो घर के आपके बुजुर्ग हैं उनको पेंशन इंशन सब मिलता है? हाँ वो सब है। राशन आसन राशन में तो फिर बोलना ही नहीं है। एक आदमी के लिए वो दक्षिणा जब हो आपको जाएगा। बता ही दिए कि कर्मचारी लोग भ्रष्ट है तो फिर अब वो लोग राशन डीलर भी क्या करे। मतलब बढ़ारा जो सरकार की सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं वंचित है। जी एकदम सरकारी लाभ बढ़ारा विधानसभा में नहीं पहुंच रहा है। नहीं, उधर ही रह जाती है, कर्मचारी लोग ही ले लेते हैं। अच्छा, देखा ये बढ़ारा की जनता थी किस तरीके से उन्होंने रुझान जो देखने को मिला वो आरजेडी की तरफ देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी बढ़ारा की जो जनता है वो किसका राज तिलक करती है। कहते हैं ना जनता सब जानती है। तो आने वाले जो मतदान होंगे उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ये बढ़ारा की तस्वीर को बदलते हैं यहाँ के नेता। देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, बिहार।